हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेटी कैश बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसे आपको पेटी कैश बुक में पोस्ट करना है, इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए। और जो इम्प्रेस्ड अमाउंट आपको मेंटेन करनी है वो है 4000। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब है कि आपको अपनी पेटी कैश बुक में बैलेंस हर महीने 4000 का मेंटेन करते हुए बनानी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेटी कैश इन हैंड ₹540, रिसीव्ड कैश टू मेक अप द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इसकी पोस्टिंग को समझो कैसे करोगे। आपके पास आपने 1 अप्रैल में आपके पास बैलेंस बीडी है 540 रुपए, मतलब जो आपका खर्चा था, आपने जो लास्ट महीने जो अमाउंट थी उसमें से खर्चा कर दिया, और उसके बाद जो आपके पास है 540 रुपए बचे, जिसे आप कैरीड फॉरवर्ड कर रहे हो एज बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस बीडी लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और अमाउंट है आपके पास इसलिए रिसीव वाले कॉलम में लिखोगे लेफ्ट साइड पर 540। अब आपको इसको मेकअप द इंटरेस्ट का मतलब है, यहाँ पर हमें अमाउंट कितनी मेंटेन करनी है, 4000 का बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है। इसका मतलब है कि आपको बाकी का बैलेंस जो है कितना कितना मिल जाएगा, 3460 रुपए बैलेंस मिल जाएगा अपने ओनर से या मेन कैशियर से फॉर द पेटी कैश बुक। तो यहाँ पर लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट, कैश मिला है आपको, रिसीव कर रहे हो इसलिए डेबिट साइड पर लिखोगे। अब आप देखो दोनों ओपनिंग बैलेंस और जो आपको कैश मिला है, दोनों का टोटल अगर आप करते हो तो कितना बनता है, 4000। इसी को ही कहते हैं कि इम्प्रेस्ड का बैलेंस मेंटेन करते हुए आपको पेटी कैश बुक बनानी है। अब आपके पास 1 अप्रैल महीने की शुरुआत में 4000 का बैलेंस हो गया है। इसमें से अब पूरे महीने आपको खर्चा करना है। किस तरह से पोस्ट करोगे, देखो। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹100। ऑफिस क्लीनिंग के लिए 100 रुपए का खर्चा किया है। डेट लिखो 1 अप्रैल, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय ऑफिस क्लीनिंग। यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखोगे, आगे आगे खर्चे के साथ आप सिर्फ नेचर लिखोगे, किस नेचर का वो खर्चा है, और फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग करोगे आगे के कॉलम्स में। यहाँ पर टोटल पेमेंट्स कॉलम में लिखो 100 रुपए, और ऑफिस क्लीनिंग है, यहाँ पर हमने कोई भी पर्टिकुलर क्लीनिंग से रिलेटेड नहीं बनाया है, इसलिए हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखेंगे 100 रुपए। नेक्स्ट है पेड रेलवे फेयर ₹320, बस फेयर ₹280, वेजेस ₹150। 4 अप्रैल को आपने 3 तरह के खर्चे किए, एक तो रेलवे फेयर, रेलवे का खर्चा दिया, बस में जाने जाने का खर्चा दिया है, और वेजेस दिया है। तो तीनों खर्चे आप अलग से बुक करोगे। वो किस तरह से, देखो पहले लिखो बाय बस फेयर, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखो 320 रुपए। तो रेलवे फेयर है मतलब आने जाने का खर्चा है, कन्वेंस है, कन्वेंस के कॉलम में लिखोगे 320 रुपए। फिर है आपने बस फेयर दिए, बाय बस फेयर लिखोगे, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 280 रुपए। ये भी कन्वेंस है इसलिए कन्वेंस के कॉलम में हम लिखेंगे 280 रुपए। वेजेस है 150 रुपए, फिर से लिखोगे बाय वेजेस, 150 रुपए लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में, और वेजेस का कॉलम हमने बनाया है इसलिए वेजेस के कॉलम में भी लिखोगे 150 रुपए। नेक्स्ट है बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस ₹370। अब आपने एक शॉर्ट हैंड नोटबुक खरीदी है 370 रुपए की ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर डेट लिखो, और शॉर्ट हैंड नोटबुक ही लिखोगे, बाय शॉर्ट हैंड नोटबुक लिखोगे, पर्टिकुलर्स में जो खर्चा किया है आपने किस लिए किया है वही लिखोगे। अब आप इसको जानते हो कि ये स्टेशनरी से रिलेटेड है, उसके बाद आप उसको स्टेशनरी में लिखोगे। पहले टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखो 370 रुपए, अब लिखो इसको स्टेशनरी के कॉलम में। यहाँ पर हमेशा टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखना अमाउंट बहुत जरूरी है। याद रखना, जो भी अमाउंट पे कर रहे हो पहले उसको टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे, उसके बाद उसको पर्टिकुलर कॉलम में लिखोगे, रिलेटेड कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है पेड कैरियज ऑन पार्सल्स ₹150, पेड फॉर वेजेस
220। अब आपने कोई पार्सल्स भेजे हैं जिसका कार्टेज आपने पे किया है 150 रुपए और वेजेस भी पे किए हैं 220 रुपए। तो 7 अप्रैल लिखोगे डेट, बाय कैरियज लिखोगे पर्टिकुलर्स में, अमाउंट लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में 150 रुपए। अब ये कार्टेज है एक तरह से, तो कार्टेज के कॉलम में लिखोगे 150 रुपए। दूसरा, अब आपने वेजेस पे किए हैं तो बाय वेजेस लिखोगे और 220 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में। हमने इसका कॉलम बनाया हुआ है वेजेस का, इसलिए वेजेस के कॉलम में लिखेंगे 220 रुपए। नेक्स्ट है बॉट स्टैम्प्स फॉर ₹300, एनवलप फॉर ₹450 एंड एन अकाउंट रजिस्टर फॉर ₹400। अब आपने कुछ स्टैम्प्स खरीदी है 300 रुपए की, एनवलप्स खरीदे हैं 450 रुपए के और एक अकाउंट रजिस्टर खरीदा है 400 रुपए का। तो यहाँ पर खर्चा जो जो हो रहा है उसको अलग अलग लिखोगे आप। स्टैम्प्स खरीदिए तो बाय स्टैम्प्स लिखोगे, अमाउंट लिखोगे टोटल पेमेंट में। अब स्टैम्प्स किससे रिलेटेड है? पोस्टेज से रिलेटेड है, तो पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में आ जाएगा 300 रुपए। दूसरा है एनवलप्स खरीदे तो बाय एनवलप्स लिखोगे, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 450 रुपए। ये स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के कॉलम में लिखोगे 450 रुपए। आपने अकाउंट रजिस्टर खरीदा है तो बाय रजिस्टर लिखो, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखो 400 रुपए और स्टेशनरी है, स्टेशनरी के कॉलम में लिखोगे 400 रुपए। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर्स ₹200, गिव टिप्स टू ऑफिस पियोन ₹150। अब आपने कुछ रिपेयर कराया है, वो खर्चा है, बाय रिपेयर्स लिखोगे, 200 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में। रिपेयर का हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया है सेपरेट, तो इसलिए हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देंगे 200 रुपए। अब आपने कोई ऑफिस पियोन को टिप भी दी है, तो बाय टिप लिखोगे, बाय टिप टू ऑफिस पियोन लिखोगे और टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 150 रुपए। यहाँ पर इस टिप से रिलेटेड भी हमने कोई कॉलम नहीं बनाया, जिसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है गिव चैरिटी ₹100, सर्व टी टू कस्टमर्स ₹250। अब आपने कोई दान किया है 100 रुपए का, तो वहां पर आप लिखोगे बाय चैरिटी, टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 100 रुपीज। इसका भी हमने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया, जिसे हम लिखेंगे मिसलेनियस में 100 रुपीज। आपने कस्टमर्स को चाय पिलाई है जो कि रिफ्रेशमेंट है एक तरह से, तो बाय टी टू कस्टमर्स लिखोगे और टोटल पेमेंट के कॉलम में लिखोगे 250 रुपए। ये जो 250 रुपए है आपने पे किए रिफ्रेशमेंट के, इसका भी हमारा कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है, जिसे हम मिसलेनियस के एक्सपेंसेस के कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड फॉर वेजेस ₹160, रिवॉर्ड रिवॉर्ड्स टू सर्वेंट ₹100। अब आपने कोई वेजेस पे की है 160 की, तो बाय वेजेस लिखोगे, 160 लिखोगे टोटल पेमेंट के कॉलम में। वेजेस का कॉलम है इसलिए वहां पर लिख दोगे 160 रुपीज। इसके बाद आपने पे किया है रिवॉर्ड्स टू सर्वेंट, तो लिखोगे बाय रिवॉर्ड्स टू सर्वेंट्स, कॉलम में लिखोगे टोटल पेमेंट में 100 रुपए। यहाँ पर भी इसका कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं है, इसलिए मिसलेनियस में लिखोगे 100 रुपीज। यहाँ पर अब आपने पूरा खर्चा कर दिया है। अब आपको टोटल करना है टोटल पेमेंट से कॉलम का, तो टोटल पेमेंट्स लिखोगे, टोटल पेमेंट्स के कॉलम का टोटल आएगा 3700 रुपए। अब हर कॉलम का भी टोटल आपको करना है, जैसे कि कार्टेज का टोटल 150 रुपए, कन्वेंस 600 रुपए, पोस्टेज एंड कोरियर 300 रुपए, स्टेशनरी 1220 रुपए, वेजेस 530 रुपए और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 900 रुपए। अब जो आपका ये 3700 रुपए का टोटल है टोटल पेमेंट के कॉलम का, ये मैच करना चाहिए आपके बाकी के 6 अलग अलग खर्चे के कॉलम के टोटल से। अगर नहीं मैच कर रहा तो मस्ट चेक कि कहाँ आपने मिस्टेक कर दी है। यहाँ 3700 आपने टोटल किया। आपको अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। वो कैसे निकालोगे? आपको टोटल देखना है डेबिट साइड का, जो कि है 4000 आपका टोटल डेबिट साइड का। इसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल, जो कि है 3700। माइनस करने पर आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है? 300 रुपए, जिसे आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। 30 अप्रैल को लिखोगे, यहाँ पर डेट लिखना है आपको 30 अप्रैल, बाय बैलेंस सीडी के साथ। फिर लिखोगे 300 रुपए, एंड में टोटल कर दोगे 4000 रुपए।
ये हो गया आपका 4000 का क्लियर अकाउंट। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना। इसका आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम की तरह से आपको आगे भी बनाना है। किस तरह से आप इसको बनाओगे? अप्रैल के बाद आपका महीना आता है मई का, इसलिए आप 1 मई लिखोगे। 1 मई को टू बैलेंस बीडी लिखोगे और कितना अमाउंट है आपका बचा हुआ? 300 रुपए, जिसे आप अपनी रिसीट साइड पे लिखोगे कि 300 रुपए अब अमाउंट आपका बचा हुआ है और जो आपने खर्चा अपने ओनर को दिखाया उसने रीपे कर दिया, वो है 3700। मतलब आपको कैश मिल गया दोबारा से 3700 का। तो टू कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, 1 ही मई को आपकी एंट्री होगी और रिसीप्ट वाले कॉलम में लिखोगे 3700। दोबारा से देखो आपका टोटल कितना आ गया है? 4000। तो इस तरह से इम्प्रेस्ड अमाउंट हमारी 4000 मेंटेन होते हुए हमने अपनी पेटी कैश बुक को इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाया है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, समझ में भी आ गया है। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। आज का लेसन मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिले वीडियो डलने के बाद। गुड बाय एंड टेक केयर।